आज हम एक अहम विषय पर बात करने वाले हैं, महिलाओं में होने वाला ब्राउन डिस्चार्ज। हमारे पास एक लेख है जो इसके कारण, लक्षण और देखभाल पर काफ़ी डिटेल में बताता है। हमारा मकसद है ये समझना कि ये ब्राउन डिस्चार्ज आखिर होता क्या है, कब ये बिल्कुल नॉर्मल है और कब हमें डॉक्टर से बात करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, ये ब्राउन डिस्चार्ज असल में है क्या? देखिए, ब्राउन डिस्चार्ज वो होता है जब योनि से निकलने वाला जो स्राव है वो हल्का या गाढ़ा भूरा दिखे। भूरा? हाँ, ये आमतौर पर पुराना खून होता है, मतलब जो खून शरीर से धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। ओके। और जब ये हवा के संपर्क में आता है तो ऑक्सीडेशन होता है, जिससे इसका रंग भूरा हो जाता है। अच्छा, ऑक्सीडेशन। तो ये फ्रेश ब्लड नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए लाल के बजाय भूरा दिखता है। ठीक है, तो फिर ये अक्सर कब देखने को मिलता है? क्या ये हमेशा कोई चिंता की बात होती है? नहीं नहीं, हमेशा नहीं। कई मामलों में ये पूरी तरह से सामान्य है। जैसे कि? जैसे पीरियड्स के ठीक बाद, जब थोड़ा बहुत बचा हुआ खून निकल रहा हो। हाँ हाँ, बिल्कुल आखिर में। हाँ, या फिर ओव्यूलेशन के टाइम पर, मतलब महीने के लगभग बीच में 14th डे के आसपास। उस वक्त हार्मोन्स में बदलाव होते हैं, तो हल्की स्पॉटिंग हो सकती है जो भूरी दिख सकती है। अच्छा, और मैंने सुना है कि बर्थ कंट्रोल पिल से भी हो सकता है, अगर कोई नई पिल शुरू करे या बदले। हाँ, बिल्कुल सही। नई गर्भ निरोधक गोली शुरू करने या बदलने पर भी जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उनकी वजह से भी कुछ टाइम के लिए ब्राउन डिस्चार्ज दिख सकता है। और हाँ, एक और वजह है, गर्भाधान का शुरुआती संकेत, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। ओह, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, ये क्या होता है? जब फर्टिलाइज्ड एग, मतलब भ्रूण, गर्भाशय की दीवार से जुड़ता है तो बहुत हल्की सी ब्लीडिंग हो सकती है। ये पीरियड की डेट से अक्सर थोड़ा पहले होती है। अच्छा, अब जब प्रेगनेंसी का जिक्र हुआ है, तो उस दौरान ये डिस्चार्ज, ये तो काफी चिंता की बात बन सकता है ना? हाँ, प्रेगनेंसी में ऐसा लेकर काफ़ी सवाल होते हैं। जैसा मैंने कहा, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग एक आम कारण है जो बिल्कुल शुरू में होता है। कब तक? मतलब कितने दिन? आमतौर पर पहले या दूसरे हफ्ते में, और ये 1 से 3 दिन तक ही रहता है ज़्यादातर। इसके अलावा शुरुआती हफ्तों में हार्मोनल बदलाव भी वजह बन सकते हैं। लेकिन क्या ये हमेशा ही नॉर्मल होता है प्रेगनेंसी में? नहीं, यहीं पर ध्यान देना ज़रूरी है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान ब्राउन डिस्चार्ज के साथ पेट में बहुत तेज दर्द हो या फिर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही हो, लाल खून भी दिखे, तो ये गंभीर हो सकता है। ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का संकेत हो सकता है, जहां भ्रूण गर्भाशय के बाहर होता है। या फिर मिसकैरेज का खतरा भी हो सकता है। ओह, तो ऐसे में फौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए। बिल्कुल, बिना देरी किए। ठीक है, ये तो हुई प्रेगनेंसी की बात। अब नॉर्मली किसी को कब समझना चाहिए कि ये ब्राउन डिस्चार्ज सामान्य नहीं है और डॉक्टर को दिखाना जरूरी है? वो वार्निंग साइन क्या है? कुछ खास लक्षणों पर गौर करना बहुत जरूरी है। अगर ब्राउन डिस्चार्ज के साथ मान लीजिए तेज बदबू आ रही हो। बदबू? ओके। हाँ, या फिर योनि में खुजली या जलन महसूस हो रही हो। पेट के निचले हिस्से में काफी तेज दर्द या ऐंठन हो, या फिर पेशाब करते समय दर्द या जलन हो। अच्छा। और अगर ये डिस्चार्ज 1 हफ्ते से ज्यादा चल रहा है, रुके ही नहीं। 1 हफ्ते से ज्यादा? हाँ, या फिर एक और जरूरी बात, मेनोपॉज के बाद अगर ऐसा डिस्चार्ज हो। मेनोपॉज के बाद तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना? बिल्कुल नहीं हो। ये सब संकेत हैं कि शायद कोई अंदरूनी समस्या है। किस तरह की समस्या हो सकती है ये? देखिए, ये योनि में इन्फेक्शन का लक्षण हो सकता है, जैसे बैक्टीरियल वेजिनोसिस या यीस्ट इन्फेक्शन। अच्छा। या फिर ये किसी एसटीआई, मतलब यौन संचारित संक्रमण, जैसे क्लैमाइडिया का संकेत भी हो सकता है। और कुछ मामलों में ये पीसीओएस जैसी हार्मोनल कंडीशन से भी जुड़ा हो सकता है। तो इन लक्षणों को इग्नोर नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। कि अगर डिस्चार्ज बहुत हल्का है और कोई दूसरा लक्षण नहीं है, मतलब न दर्द, न बदबू, न खुजली, और ये कुछ ही दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है, तो ज्यादा चिंता की बात नहीं। बस सामान्य साफ सफाई का ध्यान रखें। जैसे प्राइवेट पार्ट्स को साफ और सूखा रखना, हल्के गुनगुने पानी से सफाई करना, कॉटन के अंडरवियर पहनना, ज्यादा टाइट कपड़े ना पहनना, और हाँ, पानी खूब पीना, हाइड्रेटेड रहना जरूरी है। ठीक है, और अगर लक्षण गंभीर हो या बार बार हो रहे हो तो? तब तो देखिए, डॉक्टर से मिलना ही सबसे सही है। देर नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर जांच करेंगे, जैसे पेल्विक एग्जाम, शायद ब्लड टेस्ट या अल्ट्रासाउंड, ताकि सही कारण पता चले। हाँ, कारण जानना जरूरी है। बिल्कुल, और कारण पता चलने पर ही सही इलाज शुरू हो सकता है, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हो या कोई हार्मोन थेरेपी। अपने आप से कोई दवा लेना ठीक नहीं है। इसके आसपास या प्रेगनेंसी की शुरुआत में। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जरूरी ये है कि हम अपने शरीर के सिग्नल्स पर ध्यान दें।
एकदम सही कहा। मेन बात है अवेयरनेस। अगर डिस्चार्ज के साथ दर्द, बदबू, खुजली जैसे लक्षण हैं या ये बहुत दिनों तक चले तो इसे सीरियसली लेना चाहिए। और प्रेगनेंसी में तो जरा भी असामान्य लगे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना ही बेस्ट है। इस लेख में एक और दिलचस्प बात थी तनाव। ये भी एक संभावित कारण बताया गया है। हाँ, स्ट्रेस का असर हार्मोन्स पर पड़ता है। ये सोचने वाली बात है कि आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है उसका तनाव महिलाओं की सेहत पे और किन-किन तरीकों से असर डाल रहा होगा, जिनके बारे में शायद हम ज्यादा सोचते भी नहीं। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर गौर करना जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, इस पर शायद हमें और ध्यान देना चाहिए